मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी पर पेशाब करने का मामला अभी ठंडा नहीं हो पाया है कि महिला के ग्राम सेमरा में हरिजनों के साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए प्रसाद फेंक कर देने जैसी घटनाएं व मंदिर परिसर में प्रवेश वर्जित किए जाने का मामला सामने आया है, जहां पर जाति विशेष के लोगों में मंदिर में प्रवेश और प्रसाद देने से मना किया गया। साथ ही जाति सूचक शब्दों को संबोधित करते हुए कुछ महिला समूहों को मंदिर परिषद से भगा दिया गया। मामला मैहर तहसील के अंतर्गत अमदरा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में 3 जून को झीरिया मंदिर में हर साल की तरह भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के ग्रामीण के सहयोग से किया जाता रहा है। वह भंडारे का प्रसाद लेने के लिए हरिजन महिलाएं रिंकी, सपना, सुनीता, मोहनी पहुंची थी। वहां मौके पर प्रसाद का वितरण रामभजन यादव पिता प्रेमलाल यादव, बाबूलाल कुशवाहा पिता सुदामा कुशवाहा के द्वारा किया जा रहा था। जब ये चारों महिलाएं प्रसाद लेने के लिए पहुंची तो रामभजन और बबलू उन्हें यह कहकर प्रसाद देने से मना कर दिया कि तुम लोग चौधरी हो, हटो यहाँ से, छूना मत, जैसे सूचक शब्दों को संबोधित करते हुए उन्हें प्रसाद देने से मना कर दिया और मंदिर पर चले जाने को कहा। अभी सीधी पेशाब कांड की आग सियासत की गलियारे में ठंडी नहीं होने पाई थी कि मैहर में एक नया मामला सामने आ खड़ा हुआ है। दरअसल मैहर के ग्राम सेमरा में मंदिर से कुछ हरिजन लोगों को भगाए जाने और उनको दुत्कारने की घटना सामने आई है। हम आज आ पहुंचे हैं मैहर के ग्राम सेमरा में, जहां पे उस हरिजन बस्ती पे खड़े हैं, वहां के लोगों को दुत्कारा गया, भगाया गया। हम उनसे जानने की क्या वजह थी कि उनको मंदिर से दुत्कार के भगाया गया। क्या हुआ था आपको? क्या हुआ था? अरे वहाँ गए थे तो भगा दिए थे, बोल रहे थे तुम चमार हो, दूर जाओ, फेंक के प्रसादी दे रहे थे और गाली गलौज भी दे रहे थे। बोल रहे सीधा ले जाते हैं तो छूट नहीं लगती, बोल रहे थे। और बोल रहे थे जाओ हम चमानियन को प्रसादी नहीं देंगे और गाली गलौज दे रहे थे। गाली दे रहे थे, जा चमानिया मातर चौधर, हम तुम्हें प्रसादी न देंगे और बुला लाओ जिसको बुलाना हो। तो हम चाचा लोग को अपने बुलाने आए तो उनको भी गाली दे रहे थे। तो आप लोग थाने गई थी? हाँ, हम थाने गए थे। क्या हुआ थाने में लिखा हुआ है, इसी तरह लिखवाए हैं, बोले हैं होगी कार्रवाई। तो ये थी एक महिला जिनको मंदिर से दुत्कारा गया, भगाया गया, प्रसाद देने के नाम से जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। हमारे साथ में कुछ और हैं युवती, उनसे हम जानेंगे क्या हुआ था आप लोगों के साथ। हम लोग प्रसाद लेने गए थे सर, तो हमें प्रसाद दूर से दिए। जब हम प्रसाद दूर से देने लगे तो हम बोले कि इतनी दूर से क्यों दे रहे हो? तो बोलते हम ऐसे देंगे। जब बोले सीधा लेने में आपको छूट नहीं लगती है तो प्रसाद देने में क्यों छूट लगती है? तो कहा था अब जुठल्ली इसलिए यहाँ चाटने आते हैं सब कुछ, और दुनियादारी की गाली दे रहे थे। हम बोले अपने बड़े लोग को बुला कर आएंगे, तो बोले कि बुला ला, जो करने कर लो, हमारा कुछ ना उखाड़ पाएगी, चमारू हो। राम भजन यादव, बबलू कुशवाहा। आप भी गई थी मंदिर? हाँ सर, मैं भी गई थी मंदिर, लेकिन उन लोग ने दांत के सीधे भगा दिया कि हम नहीं देंगे चमारू, और गाली गलौज देने लगे। अनशन इतना गाली देने लगे कि हमको सह नहीं गया, तो हम आ गए, सब प्रसाद फेंक कर ही आ गए उधर कि आप रख लीजिए। आप तब सीधा लेके जाते हैं तो सर दीजिए ना, प्रसाद तो सबकी है, माँ तो सबकी है ना, तो उन लोग देते नहीं है, बोलते कि हम तुम्हारों को देंगे ही नहीं, तुम लोग की जात अलग है, छोटे लोग ऐसे हो, फलान कान ऐसे बोलते हैं। तो सर आप ये बताइए कि हम प्रसाद देते हैं, पैसा देते हैं, तो इन लोग क्यों नहीं छूट मानते हैं? सब समान माना चाहिए, जैसे सब उन लोग जैसे हैं वैसे ही मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए बराबर, लेकिन उन लोग नहीं मानते। हर मंदिर में ऐसे ही करते हैं उन लोग, हर साल करते हैं। क्या क्या होता है उधर के मंदिर पे? अरे चूरमन चढ़ा था सर, हर साल चढ़ता है, और नया साल को मेला भी लगता है, तो ऐसे करते हैं। चूरमन चढ़ा तो सब कोई बोला चलो प्रसादी ले आए, तो हम लोग गए तो वो बोलने लगे कि चमानिया आई है, दूर रखो प्रसादी, और मादर चौधरी लोगों को छुपाना नहीं प्रसादी वाली, ऐसे बोलने लगे। कौन कौन था उधर पे जब आप बहुत लोग थे वहाँ पर। कौन कौन नाम है आप? बबलू कुशवाहा, राम भगत यादव, राम भजन यादव, बबलू कुशवाहा, राम भजन यादव, बबलू कुशवाहा। तो ये लोग थे जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जाति सूचक शब्दों के साथ में प्रसाद भी दुत्कार कर देते हैं, ऊपर से देते हैं और मंदिर में प्रवेश नहीं देते हैं। ऐसा ही एक हमारे साथ में बुजुर्ग महिला है, हम उनसे जानेंगे कि जब ये मंदिर का निर्माण हुआ था तो आपने क्या योगदान दिया था? हमने ये बोला, हमको आती हैं, हम घूमने गए थे, तो जो गणपत रहता है तो हमको माया गई, तो हम खेलते रहे, वो हमको डाका खूब कस के, और एक औरत वहाँ ढूंढी की थी, वो कंडा बिन प्रसादी दिवाता था,
खूब गणपत दागता था, हमको माँ आती है तो हम खेलते रहे, वो लोग दागते। आप लोग जब मंदिर बनी थी तो आप लोगों से कुछ चंदा वंदा लिया था? हम खुद के काम करे हैं, हमारा आदमी कर रहा है और सब मोहल्ले के करे हैं, हमारी बनवाई हुई है। आपकी बनवाई हुई? हाँ, सब जोड़ के सब कोई दिया है चंदा, या नहीं झूठ बोलेंगे, मगर हमारे यहाँ के जो लोग हैं सब चमार मेहनत करे हैं, तो भाई हमारा तो हक है ना, तो उसमें हक में हमको माता आती है तो हम भी खेलते हैं, तो खेलने नहीं देते हमको। दागता गणपत जो है अब पंडा वहाँ का, वहाँ कोई नहीं रहा, फिर हम आके बड़े बड़े से बताएं कौन गलती की है। अगर माँ आती है तो खेलने नहीं दिया जाता, दुत्कार के भगा दिया जाता है, जब इन्हीं लोगों का मंदिर बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, इन्हीं की जाति के द्वारा मंदिर को बनाया जाता है। हमारे साथ में कुछ और हैं महिलाएं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की घटनाएं होती हैं। घटनाएं होती है, आदमी जाता है तो दूध काटते हैं, हाँ। और लड़के सियान तो जाते नहीं, उड़ाव के मारे बच्चे लोग जाते हैं, तो उनको क्यों डाका जाता है? हमारे लोग के अधिकार है ना कि जाना चाहिए भाई, सबकी मंदिर है तो उनको जाना चाहिए, तो दाग दाग भगाते हैं। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि जाओ तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा नहीं, तुम्हें छूत मानते हैं, वहाँ छूत मानते हैं, दाग के भगाते हैं, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? मंदिर में सबका अधिकार है, सबको प्रवेश मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं माननी चाहिए, लेकिन मैहर के ग्राम झिरिया में इस तरह की वारदात सामने आई है और महिलाओं ने जाकर थाने में शिकायत दर्ज की है। शायद हो सकता है कि ये शिकायत दर्ज हो गई हो, एफआईआर का रूप ले ली हो, लेकिन विगत दिनों जब ये महिलाएं थाने पहुंची तो थानेदार के द्वारा केवल शिकायती पत्र लिया गया था, एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। हमारे साथ में एक हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं उस मंदिर में। सर, ये सार्वजनिक मंदिर है, यहाँ पे मतलब हम लोगों का हरिजनों का चंदा ये सब इकट्ठा किया जाता है। एक मतलब मौनी बाबा थे, वो सब सहयोग किए थे, इसमें खून पसीना हमारा मेहनत सब लगा है, लेकिन हमारे जो बहन बेटियां जाती हैं तो उनको अपमान करके ये लोग भगा देते हैं, उनको मतलब बहुत परेशान करते हैं, गाली गलौज सर यही हर बार मतलब ये चौधरी समाज एक समाज क्यों ऐसा है कि उसको हर पिसाने जाए तो छूत, राशन में जाए तो छूत, मतलब कहीं भी बहन बेटी हमारी जाती है तो वही छुआ छूत। इसलिए हमको ये गुजारिश है सरकार से कि इसको चमार को तो क्यों इस तरह अपमान किया जाता है। ग्राम सेमरा में अभी मंदिर वर्तमान में वो चूरमन चढ़ा था, राम भगत बबलू यादव जो कि उनको मुख्य सदस्य बनाया गया था बबलू को, हमने खुद उनको 450 रुपये और ये आटा रामनाथ मैंने दिया था जाकर, और उन्होंने पूरे हमारे बहन बेटियों के साथ अपमान किया कि चमार मादर के चवनिया भाग जाओ, हम तुमको यहाँ से नहीं देंगे, ऐसे फेंक कर देंगे, जो कि हम लोग बहुत बड़े सहयोग से बड़े उल्लास से गए थे सर। हमको वहाँ अपमानित करके उसे मार पीट के भगाया जाता है, ये कौन सा न्याय है? ये कैसा न्याय है कि मंदिर में चंदे के नाम में सब कुछ लिया जाता है, आटा सीधा पिसान, यहाँ तक कि पैसा भी, लेकिन उसी मंदिर पे अगर ऐसे ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें मंदिर से भगाया जाने लगे तो क्या होगा? इस सब समाज में रहने लायक कोई भी बचेगा नहीं। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। जब ये चारों महिलाएं प्रसाद लेने पहुंची तो राम भजन और बबलू ने उन्हें यह कहकर प्रसाद देने से मना कर दिया कि तुम लोग चौधरी हो, हटो यहाँ से, छूना भी मत, जैसे सूचक शब्दों को संबोधित करते हुए प्रसाद देने से मना कर दिया और मंदिर से चले जाने को कहा, जिस बात से आहत होकर महिलाएं अंदरा थाना पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। महिलाओं द्वारा बताया गया है कि मंदिर में भंडारे के लिए चंदा और सीधा हम लोगों के द्वारा ही दिया जाता है और ये लोग हमें ही प्रसाद देने से मना कर रहे हैं। महिलाओं के द्वारा मैहर के अंदरा में लिखे शिकायत के बाद जांच उपरांत दो लोगों के ऊपर नामजद आईपीसी की धारा 294, 506 SC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ धरपकड़ की टीम बनाकर रवाना कर दी गई है। सोशल मीडिया में आज एक वीडियो वायरल हुआ
इसमें दिनांक 4/7/2023 की घटना बताई जा रही है। इसमें थाना अमदरा अंतर्गत ग्राम सेमरा में राम जानकी मंदिर में भंडारा चल रहा था, जिसमें बाद में चौधरी समाज की कुछ महिलाएं गई, जिसमें 2 व्यक्ति जिनका नाम बबलू कुशवाहा और राम भजन कुशवाहा है, उनके द्वारा कुछ जातिगत शब्द कहे गए और ऐसा क्रियाकलाप किया गया जिसमें अछूत होने संबंधी घटना प्रदर्शित की गई, जिसमें आज थाना अमदरा द्वारा तस्दीक किया गया और पीड़ित पक्ष से बात की गई, जिसमें अभी तक तो ये पाया गया कि संबंधित घटना आईपीसी के सेक्शन 294, 506 के तहत एवं STC एक्ट के 3(1)(द) और 3(2)(5) क के तहत मामला बनता है, जिसकी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। युवतियों के द्वारा जिस मंदिर के पुजारी व वहां के सेवादार द्वारा जाति सूचक शब्दों व प्रसाद फेंक कर दिए जाने पर मंदिर में प्रवेश वर्जित किए जाने के संबंध पर हमने मंदिर के महंत त्रिवेणी दास त्यागी महाराज से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि इस तरह का मामला नहीं है। दरअसल मंदिर में युवतियां आई थी, उन्हें प्रसाद दिया गया, जिसमें से कुछ मिनट प्रसाद ले लिया और कुछ लोगों ने नहीं लिया। वह बड़बड़ाती हुई चली गई। फिर उसके बाद उनके परिजन आए और उन्होंने भी मंदिर में गाली गलौज की। कुछ लड़कियों ने मंदिर से भगाए जाने और छुआछूत का आरोप लगाया है और इस मंदिर के खिलाफ में अमदरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। क्या है पूरा मामला? मामला ये इतने और मामला ज़्यादा कुछ नहीं। भंडारी के है जो कुछ लड़की आई प्रसाद के लिए, जो है जो कुछ लड़कियाँ ले लिया और कुछ लड़कियाँ जहाँ रसोई बनने की वो बच गई, तो वहाँ भी दिया तो कुछ ले लिया, कुछ नहीं दिया। बस में कहने लगे मेरे लिए छुआछूत मानता बैठा के नहीं खिलाया है इत्यादि गाली गल्ला देते हुए हम लोग निकल गए। इसके बाद 5 बजे कुछ लड़के आए, वो भी यही बोले कि हमारी कन्याओं को तुमने बैठा कर नहीं खिलाया, अपमान किया है, छुआछूत माना है, तो वो भी इत्यादि ऐसे गाली गिल्ला देते हुए वो भी निकल गए। तो बस और कोई बात नहीं है, इतनी सी बात है। और ये केवल झूठा केस है। कुछ महिलाओं का आरोप है कि मंदिर से भी भगा दिया जाता है, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। नहीं, ये कछु नहीं मंदिर में। अच्छा, अभी तो घोषणा का केस, मंगल का केस तो ये कछु नहीं है जी। ये लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, शंकर जी को चढ़ाते हैं और आते हैं तो ऊपर के कुंड में उत्पात जरूर करते हैं। अच्छा। हाथ पैर धोएंगे ताकि वहाँ मना दे, पानी पीते हम लोग, भगवान को पूजा को आता है जल, आम जनता पानी पीती है, ठीक है। और ये लोग आते हैं तो वो उसमें है जो हाथ पैर धोएंगे और मछली पकड़ेंगे, उसी में नहाने को जोड़ेंगे, तब उसको मना करते हैं तो गुस्सा भी करते हैं। तो और कोई ऐसी बात ठीक, कोई उनको ऐसी मनाती नहीं है। जो आम जनता आदि और सदस्य जो भगवान के पास दिया जाता है। ठीक है दादा। समाज किस ओर जा रहा है? जहां एक ओर संस्कृति, सभ्यता और विरासत बचाने की जद्दोजहद है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की मानसिकता को कलंकित करते हुए मंदिर में प्रवेश न दिया जाना व जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं न कहीं मानसिकता का दिवालिया की पराकाष्ठा है। ऐसी पराकाष्ठा से हम सबको बचना चाहिए और एक दूसरे को समाज में रहकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए।